तो सबसे पहले अगर आपका 19 वोल्ट शॉर्टिंग कंडीशन में है तो आपको ये वाली प्रोब को रखना है ग्राउंड पे। ये जितना भी होता है ये सारा हमारा ग्राउंड होता है बोर्ड के अंदर, ये सारे ग्राउंड पॉइंट हैं, ठीक है। तो किसी पे भी आप इसको रख सकते हो इजली। और ये हमारा कॉमन पॉइंट है। अब इस कॉमन पॉइंट को हमें चेक करना है शॉर्टिंग के लिए। यहाँ पर जब आप रखोगे तो यहाँ पे एक इम्पीडेंस आना चाहिए। इम्पीडेंस यानी कि एक रजिस्टर की वैल्यू आनी चाहिए जो यहाँ पर आ रही है, इम्पीडेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बीप नहीं मिलनी चाहिए, कुल मिला के ये बात है, ठीक है। यहाँ पे बीप नहीं आनी चाहिए, इम्पीडेंस भी नहीं दिखा रहा है लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी भी कंडीशन में बीप आती है तो यानी कि आपकी 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है। अब आप कैसे पता करोगे कि आपका जो शॉर्टिंग है वो बैटरी सेक्शन में है या चार्जिंग में, क्योंकि दो ट्रैक है, एक चार्जिंग के लिए और एक बैटरी के लिए। तो आप पता कैसे करोगे कि किस साइड शॉर्टिंग है? तो हमें सिंपल से क्या करना है, जैसे कि हमारा कोई ट्रैक होता है, ये हमारा आ रहा है चार्जर से ट्रैक, और तो हमने क्या कर देना है, इस कॉमन पॉइंट को निकाल देना है। इस कॉमन पॉइंट को अगर हम निकाल देंगे उसके बाद हम इस वाले पॉइंट पर शॉर्टिंग चेक करेंगे और इस वाले पॉइंट पर शॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर इस वाले पॉइंट पर शॉर्टिंग आ रही है तो बैटरी की लाइन में शॉर्टिंग है, अगर इस वाले लाइन में शॉर्टिंग आ रही है तो आपके चार्जिंग में शॉर्टिंग है। तो इस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, अगर चार्जिंग की लाइन में शॉर्टिंग है तो चार्जिंग की लाइन में जैसे कि ये मॉसफेट दो यूज हो रहे हैं, आपने डायग्राम देखा है, उन दो मॉसफेट को आप चेक करोगे, उसमें से जो भी मॉसफेट शॉर्ट होगा उसको आप चेंज करोगे। या जो बैटरी सेक्शन में वाला मॉसफेट यूज हो रहा है ये शॉर्ट हो सकता है, इसको निकाल के आप दूसरा लगाओगे। ये सबसे पहले चेक करोगे, ऐसा नहीं कि आप सीधा दूसरा लगा दोगे। सारी चीज़ें ओके, सारी चीज़ें ओके, फिर भी शॉर्टिंग आ रही है तो फाइनली प्रॉब्लम फिर क्या होता है, एक तो चार्जिंग आईसी हो गई, दूसरी एक चीज़ और भी होती है। एक चीज़ क्या होती है, जैसे कि ये जो 19 वोल्ट की लाइन होती है, 19 वोल्ट की लाइन, ये हमारे पूरे मदरबोर्ड में जाती है। पूरे मदरबोर्ड में यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से सप्लाई आपके VRM सेक्शन में भी जाती है, रैम सेक्शन में भी जाती है। अगर ये सप्लाई VRM सेक्शन में जा रही है और VRM सेक्शन में शॉर्टिंग हुई तो वो शॉर्टिंग कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो उस कंडीशन में फिर हम इस मशीन का यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं DC पावर सप्लाई मशीन। इससे हम शॉर्टिंग निकालते हैं। कैसे शॉर्टिंग निकालते हैं उसकी भी आपको क्लास मिलेगी। तो सबसे पहला तरीका ये है कि हमें शॉर्टिंग को चेक कैसे करना है। एक चीज़ और भी हमें देखनी है, कैसे देखनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बोर्ड है, ये आपका DC कनेक्टर है, ये भी शॉर्ट। आपने लैपटॉप में चार्जर लगाया बट आपकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। अब उस कंडीशन में हम सप्लाई चेक करते हैं। अब सप्लाई देखो कैसे चेक करते हैं। ये लैपटॉप का एडाप्टर है, कितनी वोल्टेज आती है इसमें, 19 वोल्ट आती है। तो हम मल्टीमीटर को लगा देंगे 200 DC पे। सबसे पहले कोई भी लैपटॉप आए उसके हम चार्जर को चेक करते हैं। आ रही 19 वोल्ट, अब हमने लगा दिया यहाँ पे, बोर्ड में पावर सप्लाई चली गई। अब बोर्ड में सप्लाई को चेक करने के लिए फिर से हम वही प्रोसेस, मल्टीमीटर DC पर रहेगा और इस वाली वायर को आप रख दोगे ग्राउंड पे। सबसे पहले जो चार्जर की सप्लाई चली वो आई होगी कनेक्टर पे, तो हम कनेक्टर पे देख लेंगे 19 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। ब्लैक को यहाँ लगाएंगे वरना माइनस में दिखाएगा, ऑन नहीं हो, लाइट जली है। अच्छा ऑन हो गया, शॉर्टिंग आ रही है 19 वोल्ट। इसकी पावर बटन दब गई होगी, नीचे होगी, तो ऑन हो जाता है ना, चालू। यानी कि यहाँ पे आ रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कनेक्शन है वो पूरा ओके। इसके बाद आपको ट्रैक के हिसाब से पता होना चाहिए कि इसमें एक फ्यूज लगा हुआ होता है। ये फ्यूज लग रहा है, देखो फ्यूज पे सप्लाई आ रही है। फ्यूज इन कर रहा है तो फ्यूज को आउट भी करना चाहिए। मान लो अगर ये इन कर रहा है 19 वोल्ट लेकिन आउट नहीं कर रहा है, फ्यूज खराब है। सिंपल से आपको पता चल गया भाई, इसकी वजह से पूरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो पा रहा था, चार्जिंग नहीं हो। इसके बाद ये सप्लाई जाती है, यहाँ पे एक 3 पिन का डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे गई, इसने आउट भी करना चाहिए, आउट भी कर रहा है। और इसके बाद ये आपके इस मॉसफेट के द्वारा कॉमन पॉइंट पे आ जाएगी। आप शॉर्टकट कैसे चेक कर सकते हो, आप डायरेक्ट चार्जर लगाओ और यहाँ पे 19 वोल्ट चेक कर लो। अगर चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे 19 वोल्ट आ रही है यानी कि चार्जर की लाइन ओके, हाँ चार्जर की लाइन ओके है। चार्जर निकालने के बाद बैटरी यहाँ फंसाओ और यहाँ पे 19 वोल्ट चेक कर लो, अगर आ रही है तो बैटरी की लाइन ओके।
तो इस तरह से हम चेक करते हैं चार्जिंग की लाइन, ठीक है। अब देखो ये ऑन होगा, पावर बटन दब गया था इसका, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट में कुल मिला के आपको 19 वोल्ट मिलनी चाहिए। अब क्या हुआ, आपके लैपटॉप में बैटरी भी लगी हुई है और चार्जर भी लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं चार्ज हो रहा है। चार्जिंग की सप्लाई 19 वोल्ट यहाँ पे आ रही है, लेकिन फिर भी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, बैटरी कनेक्टर के 3 पिनों पर आपको 3.3 की सप्लाई चेक करनी है। 3 पिनों पे आपको 3.3 मिलनी चाहिए। ये 2 3, हाँ यहाँ पे देखो 4 के समथिंग आ रही है। किसके बगल पे आ रही है? ये आई 3.3 और ये आई। अगर ये सप्लाई बन रही है तो बैटरी आपकी चार्ज होगी, ये चार्जिंग की 3 सप्लाई। पॉइंट में मिलना चाहिए। हाँ ये 3.3 मिलनी चाहिए तो आपकी बैटरी चार्ज होगी। अगर ये सप्लाई आ रही है फिर भी बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो बैटरी भी ख़राब हो सकती है, या इसके अंदर एक सिग्नल चलता है SDA SCL का, उसमें दिक्कत हो सकती है। सिग्नल लेवल वाला काम हम एक क्लास सिग्नल की होगी, उसमें हम सारा सिग्नल चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब मान लो क्या हुआ कि आपने बैटरी लगाई, बैटरी आपकी फुल चार्ज है लेकिन लैपटॉप बैटरी पे ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप बैटरी लगाओगे ना तो बैटरी वाले फ्यूज पे आपको चेक करना पड़ेगा सप्लाई देखने को सेम मिलेगी जैसे इधर चेक किया और उनके मॉसफेट पर यहाँ पे सप्लाई है। फ्यूज सर, जो चार्जिंग पॉइंट और बैटरी पॉइंट है, फ्यूज दोनों पर ही मिलेगा। हाँ, दोनों लैपटॉप में मिलेगा। हाँ सब में फ्यूज या कॉइल आपका हो सकता है। यहाँ पे भी देखो लगा हुआ है ये कॉइल, यहाँ पे भी कॉइल लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है, किसी किसी में कॉइल लगा हुआ हो सकता है। तो ये चीज़ आपने देखनी है, नोटिस करनी है। हाँ तो एक था सॉर्टिंग की कंडीशन, एक थी कि लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, और एक थी कि बैटरी चार्ज है फिर भी लैपटॉप बैटरी पे वर्क नहीं कर रहा है। तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम आती है। सॉर्टिंग में क्या होगा, बोर्ड पूरा डेड हो जाएगा, ऑन ही नहीं होएगा, क्योंकि शॉर्ट हो रखा है तो ऑन ही नहीं होएगा। अब वो सॉर्टिंग कंडीशन कहाँ से हो सकती है उसको आप इजली देख सकते हो मल्टीमीटर के थ्रू। सॉर्टिंग में हमें सप्लाई नहीं देनी है, सीधा हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करके चेक करना है।